जय माता दी मित्रों, माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है धनु लगन के लिए कुंडली में मारक ग्रह और योग कारक ग्रह। आइए देखते हैं। धनु लगन, अब धनु लगन के लिए क्या होगा, ये प्रथम भाव जिसको लगन कहते हैं। तो अब यहाँ पर धनु राशि हो गई। अब धनु राशि मतलब 9 नंबर, तो 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब धनु राशि है, इसका मतलब ये लगन में बैठी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है, धनु लगन होगा। तो ये पता लग गया आपको, ये धनु लगन की कुंडली है। अब इस लगन की कुंडली के लिए आपको योग कारक ग्रह बताने हैं, मारक ग्रह बताने हैं। तो योग कारक ग्रह त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं कुंडली में वो योग कारक ग्रह कहलाते हैं। अब त्रिकोण भाव कौन से होता है, ये भाव जो होते हैं आपके त्रिकोण भाव होते हैं, मतलब आपका लगन पंचम भाव और नवम भाव। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह हो गए। तो गुरु ग्रह धनु लगन की कुंडली के लिए प्रथम योग कारक ग्रह होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह जो है धनु लगन की कुंडली के लिए द्वितीय योग कारक ग्रह होंगे। उसके बाद हम चलते हैं आपके नवम भाव पर। नवम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हो गए। तो सूर्य ग्रह आपकी धनु लगन की कुंडली के लिए तृतीय योग कारक ग्रह होंगे। इस प्रकार धनु लगन के लिए कौन कौन से योग कारक ग्रह हो गए, आपके गुरु ग्रह, मंगल ग्रह और आपके सूर्य ग्रह, आपके 3 जो है योग कारक ग्रह हो गए। मारक भाव की मारक ग्रहों की बात करते हैं तो मारक भाव ग्रहों से पहले मारक भाव को समझना पड़ेगा, और मारक भाव के लिए हमने एक विशेष वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो अब यहाँ पे मारक भाव कुंडली में अष्टम भाव को मारक भाव कहा गया है। अष्टम भाव मतलब 8वां भाव, ये वाला भाव, और 8वें से 8वें भाव को भी मारक भाव, 8वें से 8वां भाव कौन सा होगा, तृतीय भाव, तीसरे भाव को भी मारक भाव कहा गया है। और 8वें से 12वां भाव, क्योंकि वो आयु का व्यय करता है, तो 8वें से 12वें का मतलब क्या हो गया आपका, सप्तम भाव को भी मारक भाव कहा गया है, और 7वें से 8वां भाव मतलब दूसरे भाव को भी मारक भाव कहा गया है। इस प्रकार से कुंडली में दूसरा, तीसरा, 7वां और आपका 8वां भाव मारक भाव है। अब मारक ग्रहों के अगर बारे में जानना है किसी भी लगन की कुंडली के लिए, तो हमने हमेशा यही कंसेप्ट इसका कि इन भावों पर जाकर देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जैसे हम 8वें से शुरू करते हैं, तो 8वें भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। अब 4 नंबर कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह हो गए, और चंद्र ग्रह की केवल एक ही राशि होती है, कर्क राशि होती है, तो अन्य दूसरी राशि नहीं है, इसलिए इसका मतलब विचार तो करना नहीं है अब आगे। तो इसका मतलब ये जो चंद्र ग्रह होंगे वो इस लगन की कुंडली के लिए क्या करेंगे, मारक का कार्य करेंगे धनु लगन के लिए। तो चंद्र ग्रह क्या करेंगे, मारक का कार्य करने वाले हैं। अब हमने 8वें अष्टम भाव की बात तो कर ली है, अब 8वें से 8वें की बात करें, मतलब तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। अब जो 11 नंबर है उसका मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी आपके कौन हो गए, कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह हो गए। अब शनि ग्रह की भी 2 राशि होती है, तो दूसरी राशि पर विचार करना पड़ेगा। कहीं वो दूसरी राशि अगर इधर भाव वाले भाव में आ गई तो वो क्या होगा, समग्रह की स्थिति में आ जाएंगे, ये हो जाता है। अब यहां पर क्या होगा, दूसरी राशि मतलब आपकी मकर राशि की बात करते हैं 10 नंबर की, और 10 नंबर भी आपका द्वितीय भाव मतलब कि मारक भाव में ही है। इसका मतलब शनि ग्रह की इस लगन में, धनु लगन में दोनों राशियां मारक भाव में आती है, द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में। इसका मतलब शनि ग्रह क्या होंगे, धनु लगन के लिए अति मारक का कार्य करने वाले हैं, क्योंकि इस वाले मारक भाव 2 मारक भाव के स्वामी, इसके कारण जो है अति मारक का कार्य करेंगे। तो शनि ग्रह क्या करेंगे, अति मारक का कार्य करने वाले हैं। अब यहाँ पे दूसरे भाव की भी बात हो गई, तीसरे की भी बात हो गई, तो दूसरे की भी बात हो गई, तीसरे की भी, और 8वें की हमने कर ली थी पहले। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर मतलब 7वां भाव जो है, 8वें से 12वां मतलब 7वां भाव मतलब 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के स्वामी आपके कौन से होते हैं, बुध ग्रह होते हैं। अब बुध ग्रह की भी 2 राशियां होती है, कौन कौन सी, एक तो ये मिथुन राशि तो हो ही गई, दूसरी राशि कौन सी होगी, कन्या राशि, 6 नंबर। अब 6 नंबर को आपको देखना है कुंडली में कहां लिखा हुआ है, 6 नंबर कहां लिखा हुआ है, 6 नंबर आपका यहां पर लिखा हुआ है, मतलब आपके 10th हाउस में। अब यहां से हम किसका विचार करते हैं, हम समग्रहों का विचार करते हैं, और ये है इस कारण जो है हम इसको जो है, वैसे भी धनु लगन में जो बुध ग्रह होते हैं, गुरु के लगन में बुध ग्रह इसमें जो है वो समग्रह का ही कार्य करते हैं, मारक का कार्य नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 6, तो इसका मतलब ये जो बुध ग्रह है ये यहाँ पे किसका कार्य करने वाले हैं, समग्रह का कार्य करने वाले हैं। तो हमने बुध ग्रहों को क्या लिया, सम की तरह से व्यवहार करेंगे, तो समग्रह हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपका 7 नंबर हो गया, तो ये 7 नंबर से ही हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, कुंडली में मारक जो ग्रह होंगे वो कौन कौन से हो गए, शनि अति मारक हो गए, चंद्र मारक हो गए।
एक शुक्र ग्रह को भी इस कुंडली में मारक कहा गया है। शुक्र ग्रह, अब ये देखिए शुक्र की पहले राशियां देख लेते हैं। 2 राशियां होती हैं, वृषभ राशि होती है और आपकी तुला राशि होती है। वृषभ राशि मतलब 2 नंबर और तुला राशि मतलब 7 नंबर। देखते हैं कहां पर आती है। 2 नंबर देखिए यहां पे आती है छठे भाव को, षष्ठम भाव को। इस भाव को क्या है, रोग रिपु ऋण का भाव है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। इसे मारक नहीं कहा गया, लेकिन मारक का तरीके से कार्य हो गया, क्योंकि रोग रिपु ऋण देगा ये, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है 2 नंबर और 7 नंबर क्या है यहाँ पे। अब ये जो 7 नंबर है यहाँ पर क्या हुआ, ये आपके छठे से छठे भाव में आ गया। 1 2 3 छठा भाव ये, और छठे से छठा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पे शुक्र को कुछ लोग मारक मानते हैं, और वैसे ये मतलब कारक तो होते नहीं है इस लगन में। इस लगन के लिए कारक का कार्य नहीं करेंगे ये, मतलब मारक भी, मतलब मारक का कार्य करते हैं, लेकिन बहुत अधिक मारक नहीं, लेकिन मारक का कार्य करने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका शुक्र होंगे वो हम मारक ही मानते हैं, तो मारक लेकर चलेंगे कि मारक का कार्य करेंगे। तो इसका मतलब आपके धनु लगन के लिए जो मारक ग्रह होंगे वो शनि अति मारक हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर ये इसमें चंद्र मारक हो जाएंगे और शुक्र भी मारक का कार्य करेंगे। और योग कारक ग्रह में गुरु, मंगल और सूर्य, गुरु ग्रह, मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह योग कारक ग्रह, और आपका जो बुध होंगे वो सम ग्रह का कार्य करेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क कुंडली विश्लेषण हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हमें अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, और आपको जो भी क्वेश्चन हो आपका जो है हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045963230। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।